गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही होगी। देखिए, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं मेंसुरेशन में, यानी क्षेत्रमिति में वो उससे अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो 10th में हम लोगों को पढ़ना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन पढ़ना है। तो वहाँ तो आपको क्यूब पढ़ना है, क्यूबॉइड पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है, स्फीयर पढ़ना है, कोन पढ़ना है। तो कुछ बातें उसके लिए पहले की जो क्लासेज में आपने पढ़े हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए, तो आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो आज मैं उन बातों को पहले देख लेता हूँ, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको रहेंगे ही रहेंगे, और फिर उसके बाद से मैं इसके बाद के वीडियो में आपको पूरे मेंसुरेशन को कोशिश करूँगा कि एक ही दिन में ये कवर अप कर दूं। अब देखिए, तो सबसे पहला अब सिंपल फिगर आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे, फिर भी मैं देख लेता हूं इसको। सबसे ये आपका मेंसुरेशन, जरा देखेंगे मेंसुरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग क्षेत्रमिति। हिंदी में कहते हैं हम लोग क्षेत्रमिति। देखिए, क्षेत्रमिति जो होता है यानी कि मेजरमेंट करना, एरिया का मेजरमेंट करना। एक होता है आपका सबसे सिंपल, पहला होता है आपका वर्ग। क्या होता है? वर्ग, जिसे अंग्रेजी में हम लोग स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में हम लोग स्क्वायर कहते हैं। अब वर्ग हम किसे कहते हैं? आप लोग खूब अच्छा जानते हैं, वह चतुर्भुज, वह चतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं समान, जिसमें सभी भुजाएं समान, जिसमें सभी भुजाएं समान एवं प्रत्येक कोण, एवं प्रत्येक कोण, एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे वर्ग कहते हैं, उसे वर्ग कहते हैं। देखिए, वह चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं समान एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे वर्ग कहते हैं। आई मीन द क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड ए स्क्वायर। तो वर्ग में क्या होता है? सारी भुजाएं समान हो और साथ साथ यह भी होनी चाहिए कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे इसका फिगर होगा, सभी वर्ग समान, सभी भुजाएं समान है। ये आपका सपोज कीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। मान लेता हूं यह 5 सेंटीमीटर, एक भुजा 5 सेंटीमीटर, तो सभी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर ही होंगी वर्ग होने के लिए। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। देखिए, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये 90 डिग्री। एक बात बता दूं, 90 का कोण जब भी लिखते हैं तो इस तरह से लिखेंगे, और अगर हम इस तरह का लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यह कोण 90 छोड़ के कुछ भी हो सकता है, लेकिन समकोण के लिए, आई मीन राइट एंगल के लिए ऐसा ही लिखेंगे। अब देखिए, तो ये वर्ग हो गया। अब इसमें वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल से 1 मिनट पहले और कुछ देख लेते हैं। तो वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, सभी क्या होते हैं? उनकी लंबाई सबों की समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग में कितने विकर्ण हो जाएंगे? तो देखिए, वर्ग में 2 विकर्ण हो जाएंगे। इन हर एक बात पर ध्यान देंगे, इसलिए कि यह ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। क्या हो गया? वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। उनकी लंबाई, 2 विकर्ण होते हैं, वे समान लंबाई के होते हैं, वे समान लंबाई के होते हैं। देखिए, जो भी विकर्ण होते हैं वर्ग के, वे समान लंबाई के होते हैं। साथ ही साथ समान लंबाई के होते हैं, वे आपस में एक दूसरे को
समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पकड़, वे एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वे एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए कितनी बातें हमने अभी लिखी। वर्ग के दो विकर्ण होते हैं, वे समान लंबाई के होते हैं, वे आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। वे आपस में एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, काटते भी हैं, समद्विभाजित भी करते हैं। जैसे लिखने का मतलब ये हो गया, कहने का AC बराबर क्या हो जाएगा, BD। मैंने लिखा ना, दोनों विकर्ण समान लंबाइयों के होते हैं। और फिर एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी यह भी 90, यह भी 90, यह एंगल भी 90, यह एंगल भी 90। सभी कोण समकोण होते हैं, प्रत्येक कोण 90 का होता है। मतलब एंगल, इस कोण का लिखा AOB, एंगल AOB बराबर, अब AOB को हम BOA भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। देखिए कोई भी कोण बना कैसे है, यह बात बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये AOB भी लिख सकते हैं और BOA भी लिख सकते हैं। AOB बराबर क्या हो गया, एंगल BOC हो गया। यह भी बराबर क्या हो गया, एंगल COD। फिर बराबर क्या हो गया, एंगल AOD। और ये सभी कितने के बराबर हो गए, 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो हमने जो लिखा, वर्ग में दो विकर्ण होते हैं, वे समान लंबाई के होते हैं। तो समान लंबाई, यहाँ विकर्ण एक AC है, एक विकर्ण क्या है, BD है। इनकी लंबाइयां समान है, AC बराबर क्या होगा, BD। और वे आपस में एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। सभी एंगल से जितने भी कोण हैं सभी कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और समद्विभाजित करते हैं यानी आपस में बराबर बराबर बांटते हैं। मतलब AO इसका टू क्या हो गया, CO। AO बराबर क्या हो जाएगा, AO बराबर क्या हो जाएगा, CO। BO बराबर क्या हो जाएगा, DO। अब जरा देखिए, चूंकि AC बराबर BD है, AC बराबर BD है, तो AC बराबर BD जब है, दोनों बराबर हैं, तो दोनों के आधा आधा भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब इसलिए AO बराबर है CO बराबर है BO बराबर क्या हो गया, DO। तो ये सभी आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए वर्ग के लिए कुछ सूत्र जो क्षेत्रमिति में ये पूछता है, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, जिसे साइड स्क्वायर कहते हैं। इसी को लिखा हो सकता है L स्क्वायर। L से हम लोग साइड को इंडिकेट करते हैं। वर्ग की परिमिति को ही परिमाप भी लिखा जा सकता है, और अंग्रेजी एक ही होता है, पेरीमीटर। बराबर होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 गुने भुजा। फिर वर्ग का विकर्ण कहलाता है, ये आपको √2 इंटू साइड कहते हैं। भुजा की अंग्रेजी होती है साइड, √2 इंटू साइड। देखिए एक बात, सबसे अच्छी बात ये है, इसमें कोई नया फार्मूला नहीं होता है। जो आप जूनियर सेक्शन से पढ़ते हैं वही फार्मूला। फर्क क्या पड़ जाता है कि यहाँ पे आपको कब क्या निकालना है ये पहचानना है। क्षेत्रफल का मतलब होता है जितना भी रीजन बाउंडेड है, जो भी क्षेत्र घिरा हुआ है, ये क्षेत्रफल कहलाता है। परिमिति कहते हैं चारों ओर के डिस्टेंस को, चारों ओर के टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, परिमिति कहते हैं। विकर्ण तो ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स को मिलाने वाले लाइन को हम लोग कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। जूनियर सेक्शन सीनियर सेक्शन में क्या फर्क होता है, जूनियर सेक्शन में दे देता है कि वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल निकालिए। सीधी सी बात कर दिया क्षेत्रफल, तो स्टूडेंट क्या करता है, तुरंत फॉर्मूला लिख दिया, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, लिख दिया, निकल गया। अब यहाँ क्षेत्र आपसे निकलवाना उसे क्षेत्रफल ही है,
लेकिन थोड़ा वो अंदाज बदल देता है। वो क्या कहेगा, अब क्षेत्रफल हम इस पूरे रीजन को कहते हैं, जो भी बाउंडेड रीजन है, घिरा क्षेत्र है। अब वो कहेगा कि एक वर्गाकार खेत है जिसकी भुजाएं 5 मीटर है जी, इसमें हमें घास लगानी है और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च सपोज कीजिए दे दिया कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 10 रुपया है, तो बताइए कुल कितना खर्च आएगा। देखिए कुल कितना खर्च आएगा। यहाँ पे भी घास लगानी है, तो घास कहाँ लगेगा, ये पूरे खेत में ही लगेगा नहीं। मतलब यू हैव टू फाइंड आउट एरिया। इस केस में भी आपको क्षेत्रफल ही निकालना है, लेकिन सीधे क्षेत्रफल नहीं बोल रहा है। यहाँ पे बोल दिया आपको क्या कि खेत में जी घास लगाना है, तो इस हाल में भी हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर 5 मीटर दिया है तो 5 मीटर दिया है तो भुजा क्या हो गई 5, तो 5 का स्क्वायर क्षेत्रफल कितना हो गया 25 मीटर स्क्वायर हो गया। और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 10 रुपया है, तो 25 मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 25 × 10 यानी 250 रुपया आंसर हो गया। तो यहाँ पे भी क्षेत्रफल ही निकालना पड़ा। सिर्फ पूछ दिया कि कितनी घास लानी है, इतना खर्च आएगा, तो ये हमको समझ लेना है बात। बाकी कोई नया फार्मूला नहीं मिलता है जूनियर सेक्शन से जो आप पढ़ते हैं उसमें। अब जैसे देखिए आपको परिमिति कहते हैं चारों ओर के डिस्टेंस को, तो जूनियर सेक्शन में क्या होता है, वहां बच्चे को भुजा दे देता है कि एक वर्ग की भुजा 5 मीटर है जी, या बोल देगा कि एक खेत की भुजाएं 5 मीटर है, 10 मीटर है, जो भी है, कहेगा कि उसके चारों ओर एक लड़का चलता है, 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब चक्कर लगाता है तो जूनियर सेक्शन में ये पूछ देता है कि इतनी 10 मीटर है लंबाई जी, या 20 मीटर लंबाई है, कितनी परिमिति होगी। यहाँ क्या कह दिया कि वर्गाकार खेत की भुजाएं इतनी हैं और 10 चक्कर लगाने में कितना। तो सिंपल सी बात है, इसको चक्कर लगाना है, आई मीन खेत के चारों ओर घूमना है, तो ये चारों ओर घूमेगा, तो यह क्या कहते हैं, परिमिति कहते हैं। मतलब इस हाल में भी हमें क्या निकाल लेना है, परिमिति। अगर वो 10 मीटर भुजा बोला तो परिमिति क्या हो जाता है, चारों ओर की दूरी, ये 4 इंटू साइड, तो 10 चौका कितना हो गया, 10 चौक 40 हो गया। तो एक चक्कर में 40 मीटर आया, तो 10 चक्कर में कितना आ गया, 400 मीटर है। यहाँ भी निकलवाना परिमिति ही है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सिर्फ समझना है कब हमें क्या निकालना है। अभी देखिए ना, यहाँ पे कोई स्टूडेंट बोले कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ही क्यों होता है, वर्ग की परिमिति 4 इंटू साइड ही क्यों होती है जी। अब देखिए वर्ग की परिमिति 4 इंटू साइड ही क्यों होता है, इस फॉर्मूला को हम समझते हैं। देखिए फार्मूला को समझ जाइएगा, कैसे हुआ फार्मूला, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप ये वर्ग का अगर इस साइड को हम लोग एल मान लें, ठीक है, इसके सारे साइड सेम इक्वल होते हैं, एल है, एल है, एल है, एल है। अब सब तरफ एल है, जब क्षेत्रफल निकालना है इस पूरे रीजन का एरिया जो बाउंडेड है, तो लेंथ भी आपका एल है, इसका ब्रीथ भी कितना हो जाएगा, एल है, तो फिर लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी लेंथ के जगह पे भी एल लिखेंगे, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई के जगह पे भी एल लिखेंगे और चौड़ाई के जगह पे भी एल लिखेंगे। एल गुने एल कितना हो गया, एल स्क्वायर हो गया। इसलिए क्षेत्रफल क्या होता है, एल स्क्वायर। वर्ग की परिमिति यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड वाई। अब इसे देखिए, हमने अभी कहा ना कि ये आपको वर्ग परिमिति किसको कहते हैं, चारों ओर के भुजाओं का ये योग कहते हैं। तो जब हम परिमिति इसको निकालेंगे तो परिमिति ये क्या हो गया, पेरीमीटर। तो जब हम पेरीमीटर इसका निकालेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे जोड़ लेते हैं, हमें कोई फार्मूला नहीं मालूम थी। परिमिति क्या लिखेंगे, ए बी प्लस क्या लिख देंगे, बी सी प्लस क्या लिख देंगे, सी डी प्लस क्या लिख देंगे, डी है। ये चारों भुजा का जोड़ लिख दिया। ए बी भी एल है, यह भी एल है, सी डी भी एल है, डी ए भी एल है। सभी भुजाएं तो वर्ग में समान होती है ना। एल 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 क्या हो गया, 4L यानी 4 इंटू, और इसी एल को हमने क्या माना है, साइड माना है ना, तो 4 इंटू साइड हम लोग लिखते हैं। तो कुछ भी नहीं है। अगर ये ठीक है, चारों ओर की दूरी हर भुजा 10 सेंटीमीटर है, फार्मूला से लिखेंगे तो 4 इंटू 10 40 हो जाएगा 40, और ऐसे जोड़ेंगे तो 10 10 20 10 30 10 40। तो ये परिमिति होती है।
तो परिमिति का मतलब चारों ओर का डिस्टेंस का जो, तो ये हम लोग इसको बना लेते हैं। अब वर्ग का विकर्ण, विकर्ण बराबर रूट अंडर 2 इंटू साइड होता है। अब रूट अंडर 2 इंटू साइड क्यों होता है, तो देखिए वर्ग का विकर्ण, विकर्ण ये हुआ ना। अब ये तो समकोण त्रिभुज है ना जी, ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में आपको पता है ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। I mean, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से, आप पाइथागोरस थ्योरम से पढ़े हैं h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर, जो क्या होता है बी स्क्वायर। यहाँ h की जगह पे देखिए तो AC है रूट अंडर पी स्क्वायर, अगर इसे परपेंडिकुलर मानते हैं CB स्क्वायर, इसे अगर बेस मानते हैं AB स्क्वायर, राइट एंगल में किसी को परपेंडिकुलर मानिए, दूसरे को बेस मान लीजिए। CB का कितना है L, I मीन L स्क्वायर, AB कितना है L स्क्वायर, रूट अंडर 2L स्क्वायर। अब इसे देखिए रूट अंडर 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो रूट अंडर 2 और L स्क्वायर का क्या हो जाएगा L, यानी रूट अंडर 2 इंटू एल, यानी रूट अंडर 2 इंटू साइड। और देखिए इसलिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर 2 इंटू साइड होता है। आप वहाँ जूनियर सेक्शन में यह पूछ देगा, जूनियर सेक्शन में यह पूछ देगा कि एक वर्ग की भुजा इतनी है और वर्ग की भुजा इतनी है, या वर्गाकार खेत की भुजा इतनी है, वर्गाकार मैदान की भुजा इतनी है, सबसे लंबा अक्षर कितना बड़ा रखा जा सकता है, तो सबसे लंबा अक्षर, तो ये क्या है, इसका मतलब कि विकर्ण निकालना है। जूनियर सेक्शन में दे देता है भुजा इतनी है जी, विकर्ण निकालो, यहाँ वही थोड़ा घुमा के पूछ दिया कि सबसे लंबा अक्षर कितना बड़ा रखा जाता है। तो ये बस सिर्फ सोच लेना है कि हमें कब क्या निकालना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा होता है ये आपको समलंब चतुर्भुज। देखिए दूसरा होगा ये समलंब चतुर्भुज। देखिए या पहले सम चतुर्भुज को ही देख लेते हैं। दूसरा देखिए सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज की अंग्रेजी होती है रोम्बस। सम चतुर्भुज की अंग्रेजी होती है रोम्बस। ये रोम्बस क्या होता है जी, देखिए जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान मगर कोई भी कोण 90 डिग्री न हो, उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। देखिए कोई भी, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान मगर कोई भी कोण 90 डिग्री न हो, उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। अब सभी भुजाएं समान, तो अभी वर्ग में भी सभी भुजाएं समान थी, तो वर्ग में भी सभी भुजाएं समान थी, मगर वहां वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री था। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री था, लेकिन यहाँ क्या है, कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं हो। तो जिस वर्ग में कोई कोण 90 डिग्री नहीं हो, वही वर्ग सम चतुर्भुज कहलाता है। और जिस सम चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए इसका ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ए मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ, डी मान लेता हूँ। अब देखिए इसमें भी प्रत्येक भुजा तो समान है, इसमें भी कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। इसमें भी कितने होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। तो देखिए जी, आप अगर लिखना पसंद करते हैं तो लिख लीजिए। लिखिए किसी सम चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं।
किसी समचतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, किसी समचतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, उनकी लंबाइयां देख के बताइए समान है लंबाई या नहीं है। अरे इनका लेंथ इक्वल है कि नहीं है, या छोटा बड़ा लग रहा है, तो ये छोटा बड़ा है। आई मीन उनकी लंबाइयां समान नहीं होती हैं, उनकी लंबाइयां समान नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, उनकी लंबाइयां समान है। लेकिन एक बात है, ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे और समकोण पे ही समद्विभाजित करते हैं। जैसे यह भी कोण 90 डिग्री होगा, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री होगा। तो लिख डालिए समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, AC इज नॉट इक्वल टू BD, AC BD के बराबर नहीं होता है। सभी कोण समान होते जी, एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल AOD, और ये सभी कितने होंगे 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो अब ये सभी कोण वर्ग के भी विकर्ण एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट किए, ये रोम्बस के भी विकर्ण एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। अब देखिए ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं, आई मीन AO बराबर क्या होगा CO एंड BO इसका टू क्या होगा DO। AO CO के बराबर होगा, BO DO के बराबर होगा। हाँ ये चारों सेक्शन बराबर नहीं होगा क्योंकि AC बराबर नहीं होता है BD के, इसलिए AO बराबर CO और BO बराबर क्या होगा DO होगा। अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये इसके दो फार्मूला होते हैं। एक होता है आधार गुणे ऊंचाई, या ऊंचाई को आप कह सकते हैं शीर्षलम, आधार गुणे शीर्षलम, आधार गुणे शीर्षलम, यह आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। और दूसरा क्षेत्रफल अगर विकर्ण दिया हुआ है तो क्षेत्रफल बराबर दूसरा फार्मूला होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण, पहला विकर्ण को जी मैंने D1 लिखा, यानी ये विकर्ण की अंग्रेजी डायगोनल होती है तो उसी से मैंने D1 लिखा जी। तो 1/2 गुणे फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल हो गया, यानी 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। अगर दोनों विकर्ण देकर आपसे क्षेत्रफल पूछे तो ये फार्मूला लगा दीजिए, और आधार और शीर्षलम देके पूछे तो ये फार्मूला लगा दीजिए। अब देखिए समचतुर्भुज की देखिए ये सभी फार्मूला को प्रूव करना मैंने क्लास में बताया था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे शीर्षलम क्यों होता है, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण क्यों होता है। इन फिलहाल एग्जाम का समय अभी जब सबको देख लेना है जो जरूरत की चीज है, समचतुर्भुज की परिमिति। अब देखिए परिमिति बताओ तो समचतुर्भुज की परिमिति क्या होगी, समचतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। इसमें भी चारों भुजाएं समान है, इसमें भी चारों भुजा समान है। जब चारों भुजाएं समान है तो इसमें भी क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, समचतुर्भुज की परिमिति भी क्या हो जाएगी 4 इंटू साइड हो जाएगा, यानी 4 गुणे भुजा हो जाएगी। तो अब फिर वही बात, जब जो निकालना है वो देख लेना है, ये समझना है। अगर कोई कहे कि समचतुर्भुज के
एक समचतुर्भुज जैसा एक खेत है जिसके चारों ओर कोई घूम रहा है। आई मीन हमें क्या निकाल देना है, परिमिति निकाल देनी है उसकी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए अब एक काम करता हूं, फिर अगले वीडियो में देख लेते हैं, और तब तक इन दोनों पे आप बाय हार्ट कर लीजिए, और फिर बाय हार्ट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में और इसको आगे का देखेंगे और पूरे मेंसुरेशन सेक्शन को करेंगे। जितना भी है इस पे पकड़ बना के रखिए जी, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट टू एवरीबॉडी।